बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलसलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन ए इकराम, पहले आज पीर का दिन है। आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 21 मिनट बाद मोजिज़ा खुद अपनी आंखों से देख लेना मेरे भाइयों। ये वजीफा पढ़ते ही आपकी हर हाजत, पहले हर मुराद फौरन पूरी हो जाती है। ये वजीफा अगर कोई बंदा सुबह पढ़ता है तो शाम तक हाजत पूरी हो जाती है। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी, पहले गुर्बत जो खत्म होने का नाम तक नहीं लेती। जो शख्स भी किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, पहले जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुका हूं, मुझे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, तो मेरे भाइयों, पहले आज पीर के दिन सिर्फ ये तीन ती काम करते ही उस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। भाइयों, याद रखना आपने पीर के दिन इस अमल को लाजिमी करना है, वरना आप पछताओगे कि काश पहले हमने ये वजीफा आज हमें पछताना ना पड़ता। आज हम भी करोड़ों अरबों खरबों के मालिक होते। मेरे भाइयों, आपने करना क्या है? पहले आपने करना सिर्फ वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट काट के देखेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मनमानी से इस वजीफे को पढ़ेंगे पहले, तो फिर आपको इस वजीफे का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। अब जिन लोगों के वजीफे पूरे नहीं होते वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी से पढ़ते हैं। भाइयों, आप वीडियो को भगा भगा के देखते हैं पहले, इसलिए फिर आप लोग हमसे गिला शिकवा करते हैं कि वजीफों का तो कोई फायदा नहीं होता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के कलाम में असर ना हो? भाइयों, ऐसा कभी नहीं हो सकता पहले, क्योंकि अल्लाह के कलाम फीसद कामयाबी है। लेकिन भाइयों, बस कमी हमारी जात के अंदर है। आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को मुकम्मल दे देंगे पहले, कि यह आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है। आपने करना क्या है कि आज इस वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है। आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा। पहले वजीफा पढ़ के अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप कोशिश करके जल्द से जल्द बाकी अपने तमाम भाइयों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें पहले, ताकि और लोग भी इस अमल से मुस्तफीद हो सकें और इस कार्य खैर में आपका भी साथ शामिल हो सके। मेरे भाइयों, पहले कोशिश करें कि इस अमल को हरगिज ना छोड़ें। इस अमल को लाजिमी कर लें कि आज आप में से कोई भी शख्स इस ताकतवर वजीफे से महरूम ना रहे। कोई भी शख्स इस वजीफे को ना छोड़े। भाइयों, पहले आज पीर का दिन है। आज जो वजीफा बताने जा रहा हूं, यह इतना ताकतवर, इतना मुजर्रब आजमूदा है कि सिर्फ 21 बार पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है। पहले रुकावटें हट जाते कि आज तक वजीफों का फायदा नहीं हुआ। जो शख्स कहता है कि वजीफों से आज तक कोई दुआ कबूल नहीं हुई, ना परेशानी खत्म होती है, ना हाजत पूरी होती है। आज जो कोई गुर्बत का मारा है, पहले कारोबार बंद है, घर में खाने झगड़े रहते हैं, पैसा ना होने के बराबर है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का आपको सोचना पड़ता है। पहले तो आज पीर के दिन के देख लो और अल्लाह करीम से मांग के देख लो। आप अपनी खुली आंखों से मोजिज़ात देखोगे। अल्लाह इतना अता फरमाता है कि पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है। पहले बंदा खुद हैरान हो जाता है कि यह इतना पैसा और दौलत कहाँ से आ रही है। भाइयों, किसी भी तरह की बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी के लिए पढ़ लो, बेऔलादी के लिए पढ़ लो, कारोबार में तरक्की, उरूज, पहले जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, आज पीर के दिन सिर्फ 21 बार या तस्बीह पढ़नी है। रब्बे करीम इंशा अल्लाह बेहतरीन से नवाजेगा। पहले क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है। आज जो वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं, यह वजीफा रब्बे करीम के दो नामों का वजीफा है। वजीफे का तरीका कारवज्जो से सुनिएगा, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा पहले, क्योंकि अब जो वजीफा बताने जा रहा हूं, यह बेह पीर के दिन की दौलत का एक ऐसा ताकतवर अमल है कि पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है कि काश कभी यह वजीफा हमने पहले पढ़ लिया होता पहले, तो आज गदर की ठुकरें ना खानी पड़ती। प्यारे प्यारे भाइयों, कब तक लोगों के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाओगे? कब तक लोगों की ठोकरें खाओगे? कब तक लोगों की मोहताजी बर्दाश्त करोगे? जो शख्स मोहताजी से निकलना चाहता है, पहले अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा चाहता है, पहले वो आज पीर के दिन रज्जाकू को पढ़ के देख ले। अल्लाह के दो नाम या वहाबू या रज्जाकू बताए गए तरीके से पढ़ने हैं, तवज्जो कीजिएगा। इसके बाद क्या पढ़ना है?
पहले वो भी आपको बताऊंगा कि या वहाबू या रज्जाकू इसमें आजम है, अल्लाह के 99 नाम है। हर नाम की अपनी फजीलत और बरकत है, हर नाम की अपनी ताकत है। पहले लेकिन या वहाबू और या रज्जाकू ये ऐसे इसमें आजम है कि जिसे पढ़ने वाला मुस्तजाबुद्दावात हो जाता है, जिसे पढ़ने वाला फकीरी से बादशाही में चला जाता है, जिसे पढ़ने वाला गुर्बत तंगदस्ती से जान छुड़ा लेता है। पहले जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। या वहाबू का मतलब है, वहाबू का मतलब है बेशुमार देने वाला। या वहाबू का मतलब है रिज्क और दौलत की बारिश करने वाला। पहले या रातों रात अमीर कबीर बना देने वाला। और या रज्जाकू का मतलब है रिज्क देने वाला। आमलीन फरमाते हैं कि जो शख्स या वहाबू पढ़ता है, पहले अल्लाह फौरन इसकी हर हाजत को पूरा फरमाता है। जो अर्जेंट पैसों की ज़रूरत को पूरा करना चाहता है, जो जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, जो शख्स जल्द अपने घर से बेसुकूनी, पहले बेबरकती का खात्मा चाहता है, वो अल्लाह फरमाता है, तू एक बार मांग तो सही। तू जिस हाजत के लिए चंद पैसों के लिए लोगों के सामने हाथ पसारता है, दर दर की ठोकरें खाता है, तू या रज्जाकू को पढ़। पहले मैं तेरे इसके दरवाजे खोल दूंगा। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज्जाकू को जब मिला के पढ़ा जाता है, पहले तो इनकी अजीलत पहले तमाम वजीफों से ज्यादा बढ़ जाती है। और जब अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारा जाता है, तो अल्लाह की जात अपने नामों के तफील से बेहतर नहीं, पहले बेहतरीन से नवाजती है। आज पीर के दिन या वहाबू या रज्जाकू को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर रब ने चाहा, तो आप रब्बे करीम से जो भी मांगोगे, जैसा भी मांगोगे, अल्लाह फौरन अता फरमाएगा। जिसको यकीन नहीं आता, पहले आज पीर का दिन मौजूद है, आप सुबह नमाज ए फजर के बाद पढ़ ले, नमाज ए जूहर के बाद पढ़ ले, नमाज रिब के बाद पढ़ ले, नमाज ए ईशा के बाद पढ़ ले। आप किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा ये अमल कर सकते हैं। करना क्या है, पहले आज पीर के दिन या वहाबू या रज्जाकू को पढ़ना है और इसके बाद एक कुरानी सूरत को पढ़ना है। यह कुरानी सूरत हर किसी को आती है। पहले आपने सूरत उल इखलास को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्हु अल्लाहु अहद, लम यूलद व लम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। प्यारे भाइयों, अल्लाह फरमाता है कि सूरत उल इखलास पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। पहले अल्लाह का लाडला हो जाता है। अल्लाह उल इखलास का मतलब क्या है? कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है। पहले और इसका कोई हमसर नहीं। सूरत उल इखलास अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है। और जब अल्लाह फरमाता है कि जब तू शिरक करता है तो तू जहन्नुम वासिल हो जाता है, और जब तू अल्लाह की बड़ाई और अजमत और वहदानियत को बयान करता है, पहले तो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाए। खुदारा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आप रब के करीब होना चाहते हैं, रब से अपनी कोई बात मनवानी चाहते हैं, रब से अपनी कोई हाजत पूरी करवानी चाहते हैं, पहले तो आज पीर वाले दिन को पढ़ने के बाद सूरत उल इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। भाइयों, आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, पहले आप बांग्लादेश से, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका तल्लुक है, आज पीर के दिन आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है। जो बंदा इस मौके की कद्र कर लेता है, वह मालामाल हो जाता है। पहले और जो लापरवाही करता है, फिर वह दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों की मिन्नत समाजत करता है। अब फैसला आप पर है कि आप अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरी करवाना चाहते हैं या पूरा साल दर दर की ठोकरें खाना चाहते हैं। पहले पूरा साल लोगों के ताने सुनना चाहते हैं। भाइयों, अगर आज चंद मिनट का यह वजीफा पढ़ के पूरे साल के रिज्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, पूरे साल की खुशियां आपका मुकद्दर हो जाएं, पूरे साल की गुर्बत, तंगदस्तियां, बीमारियां, पहले बड़ी से बड़ी परेशानियां, मुसीबतें खत्म हो जाएं, तो बढ़कर वो क्या चाहते हो भाइयों? एक बार यह वजीफा यकीने कामिल के साथ तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत से पढ़ के देखिएगा। मेरा रब बेहतर नहीं, पहले बेहतरीन से नवाजेगा। वो मांगने वाले को पसंद करता है, और जब देने पे आता है ना, तो वो शक्लें देखता है नाना, ठप्पा फाड़ के अता फरमा देता है। आज मैं आपको मांगने का तरीका भी बताऊंगा, पहले वजीफे का तरीका भी बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। तवज्जो, आपने यह वजीफा लाजिमी पढ़ना है। तो आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़ के आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, पहले लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, पहले बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। इन अब अमल क्या है? आज पीर का दिन, आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है।
आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर। पहले हर जगह यह वजीफा पढ़ने की इजाजत है। बावजूद मुसल्ले पर बैठ के किबला की तरफ मुंह करते हुए आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जाते मुबारका पर तीन, पहले 7 7 या 11 बार दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा ना मुकम्मल है। कोई भी वजीफा मुकम्मल और कबूल हो ही नहीं सकता। आप छोटे से छोटा दुरूद पाक चाहें तो आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें पहले, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला अली मोहम्मदिन पहले, कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इनका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इनका हमीदुम मजीद। पहले प्यारे भाइयों, दुरूद सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी, परेशानी, मुसीबत, तंगदस्ती, गुर्बत या रोजगार के लिए वजीफा पड़ता है, मखसूस है कज़ा से निजात के लिए। पहले औलाद नरीना के लिए, जिसकी जो भी हाजत है कि फला मकसद के लिए, फला हाजत के लिए, फला ख्वाहिश के लिए पढ़ना चाहता हूँ। अपने मकासद की नियत करने के बाद पहले आपने सबसे पहले एक बार शैतानिर्जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है पहले, वो वजीफा या वहाबू या रज्जाकू का वजीफा है, या पीर के दिन का खास उल खास बार या वहाबू या रज्जाकू को पढ़ना है। आज पैसों की जरूरत पूरी हो जाती है पहले, फौरन आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है, या वहाबू रब्बे करीम का को खोल देता है। जो शख्स कहता है कि सालों से वजीफा पढ़ रहा हूं, फायदा नहीं होता, आज अर्जेंट बेसिस पर पहले, यानी सुबह मांगोगे तो इंशा अल्लाह शाम तक, अगर मेरे रब ने चाहा, खुली आंखों हर हाजत पूरी हो जाएगी। या वहाबू या रज्जाकू को पढ़ लो। आपने या वहाबू या रज्जाकू दोनों को मिला के पढ़ा पहले, तो या वहाबू या रज्जाक दोनों को मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया। या वहाबू या रज्जाकू दोनों को मिला के पढ़ा पहले, तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू या रज्जाकू को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 एक बार पढ़ना है पहले, यानी 21 याक टाइम्स पढ़ना है। या वहाबू या रज्जाकू पढ़ते दौरान अल्लाह करीम से थोड़ा ना मांगना पहले। आज अल्लाह से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है, अल्लाह हर नामुमकिन को इंशाअल्लाह मुमकिन बना देगा। हर रुकावट को हटा देगा, हर मसले का हल हो जाएगा। तमाम तंगदस्तियां, तमाम बेबसी, लाचारी, मजबूरी पहले, फकीरी हमेशा के लिए इंशा अल्लाह खत्म हो जाएगी। 21 21 बार पढ़ने की देर है। इंशा अल्लाह 21 एक बार या वहाबू या रज्जाकू पढ़ते ही हर हाजत, हर दुआ पूरी हो जाएगी, और हर मुश्किल पहले परेशानी का खात्मा हो जाएगा। और 21 बार पढ़ते दौरान जितना हो सके अल्लाह करीम से मांगते जाइएगा। आप जितना मांगोगे अल्लाह 70 गुना ज्यादा अता फरमाएगा। या वहाबू या रज्जाकू को पढ़ने के बाद पहले आपने फौरन दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है जिसे सूरत उल इखलास कहा जाता है भाइयों। यह वजीफा पढ़ते दौरान आपने अपनी आंखों को बंद रखना है और दिल ही दिल में अल्लाह से मांगते चले जाना है पहले, क्योंकि जब हम वजीफा पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह करीब होकर सुनता है और जो भी मांगा जाता है वो फौरन कबूल हो जाता है। आप एक बार यह वजीफा पढ़ते दौरान अल्लाह करीम से मांगते चले जाएं पहले, इंशा अल्लाह आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह करीम करीब होकर सुनता है। आपने दूसरे नंबर पर सूरत उल इखलास को पढ़ना है। कुल्हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। प्यारे भाइयों, पहले सूरत उल इखलास एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है पहले, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करने वाला अल्लाह का लाडला हो जाता है। आपने सूरत उल इखलास को सिर्फ 3 सी बार पढ़ना है। अल्लाह फरमाता है कि सूरत उल इखलास 3 सी बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबाए इकराम के पास मौजूद थे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया पहले, ए सहाबियों, क्या मैं आपको ऐसा वजीफा ना बताऊं, ऐसी सूरत ना बताऊं से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। तो भाइयों, सहाबाए इकराम में खुशी की लहर दौड़ गई और कहा, ए अल्लाह के हबीब, पहले फौरन बता दीजिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, कुरान पाक में मौजूद सूरत उल इखलास कुल्हू अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, इसको पढ़ें। अगर इस सूरत को आप एक ये मर्तबा पढ़ते हैं पहले,
तो 1/3 कुरान मजीद का सवाब मिलता है। और अगर इस सूरत को आप 3 बार पढ़ लेते हैं तो एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। तो भाइयों, पहले आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दाने पर इसको सिर्फ 3 बार पढ़ना है। इंशा अल्लाह सूरत उल इखलास को 3 बार पढ़ते दौरान अल्लाह से जो मांगोगे, जैसा मांगोगे, अल्लाह फौरन अता फरमाएगा। पहले इंशा अल्लाह एक एक कुरान मजीद का सवाब भी मिलेगा। अल्लाह फरमाता है, हर जर ज़बर पेश पर 10 दिश नेकियां मिलती हैं। और कुरान मजीद में कितने ज़र्रात ज़बरात पेशे मौजूद हैं? भाइयों, पहले 3 बार सूरत उल इखलास पढ़ते दौरान एक मुकम्मल कुरान मजीद पर कितने लाखों करोड़ों नेकियां मिलेंगी। और नेकियां जिसके पलड़े में ज्यादा हो जाती हैं वो अल्लाह का लाडला हो जाता है। वो अल्लाह से जो भी मांगता है पहले इसको मिल जाता है। आपने पीर के दिन यह वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। इस मौके को आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इस मौके को ज़ाया करने वाला पूरा साल पछताता है कि काश पीर वाले दिन 5 मिनट निकाल के यह वजीफा पढ़ लेता। पहले तो आज लोगों के सामने हाथ ना पसारने पड़ते, आज बेटी के रिश्तों के लिए तरले ना करने पड़ते, आज नौकरी के लिए ठोकरें ना खानी पड़ती। पहले आज बे औलादी के लिए मेहनत समाजत ना करनी पड़ती। आज सिर्फ 3 बार सूरत उल इखलास पढ़ना आपके हर मकसद में कामयाबी लेकर आएगा। आपने या वहाबू या रज्जाकू को पढ़ने के बाद 3 आखिरी और तीसरे नंबर पर आपने एक ऐसा वजीफा पढ़ना है जो आपकी 7 नस्लों तक रिज्क लेके आता है, बंदा कमाता है। पहले पहले अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है, फिर सोचता है कि आने वाले कल के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए कुछ बना लिया जाए। तो भाइयों, आज जो वजीफा बताने जा रहा हूं, पहले या वहाबू या रज्जाकू को पढ़ने से आपके रिज्क की तमाम तंगदस्तियां और इंशा अल्लाह मुमकिन हो जाएगी। सूरत उल इखलास पढ़ने से आप अल्लाह को राजी कर लोगे। और तीसरा वजीफा पढ़ने की देर है। पहले इंशा अल्लाह अल्लाह करीम आपकी नस्लों को भी गनी कर देगा। आप अपनी नस्लों के लिए रिज्क और दौलत का इंतजाम करा लोगे। आपने आखिर में या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है, क्योंकि मेरे भाइयों, मुसब्बिबल असबाब तो सिर्फ अल्लाह की जात है। पहले तो जब इसको इस नाम से पुकारा जाता है तो अल्लाह की जात अपने को पुकारने वाले की हर हाजत को पूरा फरमा देती है। यह अल्लाह का एक ऐसा सिफाती नाम है जिससे जो भी पढ़ता है अल्लाह इसको गनी कर देता है। अगर आप भी गनी होना चाहते हैं, पहले अगर आप भी रिज्क और दौलत से मालामाल होना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी हर ख्वाहिश को अल्लाह करीम ताब से पूरी करवाना चाहते हैं, तो या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ के देख लें। या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने वाला कभी तंगदस्त नहीं रहता। पहले कभी परेशान नहीं रहता, कभी मुसीबत में नहीं रहता। आपने या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब एक एक बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब दो दो बार हो गया। पहले या मुसब्बिबल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिबल असबाब को दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है। पहले यानी 11 यार टाइम्स पढ़ना है। और 11 यार बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़ के अल्लाह करीम से अपनी आने वाली नस्लों के लिए रिज्क, दौलत, सुकून मांगना है। यकीन कीजिए कि आपकी आंखें वाली नस्लें भी दुआएं देंगी कि वाकई पहले हमारे किसी बड़े ने पढ़ा था जिसका आज तक हमें फायदा हो रहा है। या मुसब्बिबल असबाब को 11 बार पढ़ने के बाद पहले आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। भाइयों, ये 3 अमल करने के बाद पहले आपने रब को अब राजी कर लिया है। दोनों हाथ उठा के अल्लाह से जिद करके दुआ मांगने का और इनामात लेने का वक्त है। जिद करके मांगे कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे जायदाद चाहिए, अल्लाह बेहतर नहीं पहले और आपकी हर हाजत को अजानाए गैब से पूरा फरमाएगा। भाइयों, वजीफा मुकम्मल हो चुका है। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाहे इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। पहले जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और प्यारे भाइयों, इस वीडियो को शेयर लाजमी किया करें पहले, क्योंकि किसी अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया होता है। और अगर आपकी किसी अच्छी बात से किसी एक बंदे का भला हो जाएगा ना, तो कयामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर लाजमी करें। और अगर चैनल पर नए हैं पहले, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशा अल्लाह अजीज़ एक और नए वजीफे के साथ। पहले उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।